Hi, myself Deepa Bharti, first year student in NMCH in Radiation Department. As optimistic attitude in my blood, my decision making skills have helped me to solve various challenges in my academics as I continue to student of Gyan Bharti up to 12th. As I observe around, a lot of a student who are unable to tackle biology and reserve it in a typical subject. So with my own experience, I am going to lead you all either belong to class 10th, 11th, 12th board by providing study videos on YouTube. So please support me, and if anyone feel any type of difficulties or problem in your study, then share with me. I will try my best. Thank you. Hi, myself Deepa Bharti and welcome to you all in your own class PITB classes. So आज से हम क्लास 10th का सिलेबस फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस, मीन्स डिस्कस अबाउट द लाइफ एंड इट्स प्रोसेस। तो बात यहाँ पे आती है कि लाइफ किसे कहते हैं, प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइफ का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसको प्रूव करने के लिए क्लासिकली पीछे बहुत सारी थ्योरीज आए, बहुत डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरह के थ्योरीज पोस्टुलेट्स इसको दिए, लेकिन आज तक किसी ने एक सही और यूनिवर्सल डिफाइंड लाइफ को लेकर प्रूफ नहीं कर पाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ ओरिजिनेशन के बारे में। ओरिजिनेशन का मतलब होता है कि लाइफ का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, मीन्स लाइफ ओरिजिनेट कहाँ से किया है। तो ऐसा माना जाता है कि पहले बहुत अरबों साल पहले यूनिवर्स में प्लैनेट्स वगैरह, मतलब इन सब का उतना एग्जिस्टेंस नहीं था। फिर अचानक से कोई थ्योरी ये कहता है कि कोई बहुत बड़ा सा पिंड आया और एक बड़ा सा पत्थर था, वही पत्थर जो है यूनिवर्स में टकराने के कारण टूट गया और उससे बहुत तरह के प्लैनेट्स लाइक जो हम 9 प्लैनेट्स जानते हैं वो उनका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जो हम उस वक्त क्या है कि बहुत तरह के डस्ट पार्टिकल या धूल जो है वो यूनिवर्स में थे और वो हमारे अर्थ के राउंड स्पेसली जो है वो सराउंड किए हुए थे। पहले काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज करने के कारण वो डस्ट पार्टिकल कंडेंस होने लगे हमारे इन्वायरमेंट में, और फाइनली वो कंडेंस होने के बाद कुछ हाइड्रोजन भी थे, कुछ ऑक्सीजन भी थे, वो सारे ने मिलकर वाटर वेपर का फॉर्मेशन किया। वो वाटर वेपर कंडेंस होके क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया और फाइनली फिर वर्षा हुई और वो वाटर हमारे पृथ्वी पर अर्थ पर आया। तो हमने लाइफ, उसके ओरिजिनेशन के बारे में इंट्रोडक्शन ले चुका है। अब हम बात करते हैं लाइफ के बारे में। देन हम ये जानेंगे कि लाइफ क्या है। तो अभी मैंने आप लोगों को स्टार्ट क्या किया कि लाइफ का ओरिजिनेशन एक सिंगल सेल से हुआ एंड देन फाइनली वो कॉम्प्लेक्स होते होते अपने फंक्शन को इन्हेंस करते करते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज हुए। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, राइट। तो लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिवर्सली यू कैन से, यू नो, कि एक के लिए हो गया एक के लिए नहीं, यूनिवर्सली लाइफ जो जितने भी डाइवर्सिटी है वो सबके लिए यूनिवर्सली डिफाइन करना है लाइफ को। आर गेटिंग? So, the organism which is composed of cells, here cells means either cell or cells. Understand? ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो सकता है ना। It may be composed of a cell, it may be composed of many cells, more than one cells, means multicellular. Having a life cycle. What do you mean by life cycle? Life cycle कहने का अर्थ होता है the whole process or duration or sequence from birth to death. मतलब बच्चे का जन्म होना से लेकर उसके ग्रोथ होना, फिर उसको यंग होना, यंग से उसके बाद फिर अडल्ट फेज में आना, अडल्ट फेज से फाइनली सेंसेट या फिर ओल्ड एज में आना एंड फाइनली डेथ। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, एक लाइफ स्पेन होता है। तो जिसके पास लाइफ है उसके पास एक लाइफ साइकिल होगा ही होगा, मीन्स उसके लाइफ का एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होगा। इट डजंट मीन कि वो कभी मरे ही नहीं। ग्रोथ का मतलब यहाँ पे हम अगर डिस्कस करते हैं तो हियर ग्रोथ मीन्स व्हाट, हियर इज द चेंज
सो मतलब जो हम चेंज देखते हैं किसमें, चेंज इन द लेंथ, ओके, व्हाट चेंज इन व्हाट, चेंज इन लेंथ ऑफ बॉडी एंड इट्स डायमेंशन, हम उसके डायमेंशन में भी देखते हैं तो उसमें भी चेंज आता है। मीन्स अभी 2 साल का बच्चा अगर इतना है तो कल 10 साल का होगा तो इतना होगा, 12 साल, अंडरस्टैंड। फाइनली एक एज पे आके रुक जाना, तो वो क्या शो कर रहा है, वहाँ से वहाँ वो उसका ग्रोथ शो कर रहा है। ग्रोथ मीन्स आइदर वो लेंथ में भी हो सकता है, आइदर वो डायमेंशन में भी हो सकता है, ओके, सो दैट इज ग्रोथ। तो अगर किसी में लाइफ है तो वो ग्रोथ शो करेगा, अंडरस्टैंड। नाउ अडेप्ट टू द एनवायरमेंट। नाउ लिसन, अगर किसी में लाइफ है तो उसका अपना एक कंफर्टेबल जोन होता है, फेवर। सो नेक्स्ट फीचर इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। सो हियर व्हाट यू मीन बाय स्टिमुलस एंड व्हाट यू मीन बाय रिस्पॉन्स, ओके। सो a stimulus means anything which can affect you, either it may be environment, either it may be anyone or anything else which can affect you, okay, which can influence your function, that is called stimulus. And for this whatever we sow, that is called response. जैसे मैंने तुम्हें 4 थप्पड़ मार दिया तो तुम चुपचाप बैठे तो नहीं रहोगे, नहीं ना, तुम कुछ ना कुछ शो करेगा, लाइक आंखें बड़े कर देना, लाइक अपने बॉडी फीचर्स में कुछ चेंजिंग लाना, अपने फेस का एक्सप्रेशन चेंज करना। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ होती है जिसे हम रिस्पॉन्स के थ्रू देख सकते हैं। एग्जाम्पल, समझ लो कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए गर्म ग्लास का दूध लाया है, तो अचानक से तुमने उसे पकड़ा, तो तुम्हें कुछ तो फील हुआ होगा ना। तो वो जो गर्म ग्लास है वो तुम्हारे लिए क्या स्टिमुलस है, वो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो तुम्हें क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है तुम्हारे बॉडी फीचर्स को, या वो तुम्हें अफेक्ट कर रहा है। तो उसके बदले में तुम क्या रिस्पॉन्ड करोगे, अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज करोगे, जल्दी से तुम्हें वो रिफ्लेक्स सा कुछ फीचर होगा कि तुम अचानक से उसको जाकर कहीं रख दोगे। तो व्हाट इज दिस, वो स्टिमुलस को हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा थिंग जो हमको हमारे फंक्शंस को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। उस इन्फ्लुएंस के बदले हम जो खुद उस चीज़ को रिस्पॉन्स शो करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्स, दैट इज रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। वो सिर्फ लाइफ जिसमें है वही शो कर सकता है। अब तुम टेबल के ऊपर 4 थप्पड़ मार भी दोगे तो उससे क्या होगा, वो कोई रिस्पॉन्स शो करेगा क्या, नहीं करेगा, बिकॉज वो उसमें लाइफ है ही नहीं। तो इस तरह से भी हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इस चीज़ में लाइफ है, जब वो स्टिमुलस के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करता है। नाउ इट्स वे रिप्रोड्यूस। सो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि अगर किसी में लाइफ है तो वैसे ऑब्जेक्ट या वैसे ऑर्गेनिज्म खुद को क्या करते हैं, आगे अपने स्पेसिस को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी प्रजाति को, अपने नस्ल को कंटिन्यू करने के लिए, आगे फॉरएवर के लिए वो अपने जैसा काइंड वन, अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो क्या होता है आगे उन लाइफ को सर्वाइव करता है। देन इट्स अबाउट इवोल्यूशन। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आइदर वो सेल है, यूनिसेलुलर है, क्या मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर से भी मल्टी सेलुलर बना है। मैंने ये चीज़ बताया आपको ऑरिजिनेशन के थ्रू, ऐसा क्लासिकल थ्योरीज कहती है। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है कि वो सिंगल सेल है, और मैंने आपको ये बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सिंगल सेल है, मल्टी सेलर, वो क्या करता है, अपने फंक्शन को धीरे धीरे इन्हांस करता है, खुद को क्या करता है, हर कोई चाहता है कि हम अपने फंक्शंस को, अपने चीज़ों को क्या करें, इन्हांस करें। तो उसी तरह से वो अपने फंक्शंस को क्या करता है, इन्हांस करता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका जो फंक्शन है वो काफ़ी सिंपल है, और वो धीरे धीरे खुद को इन्हांस करते 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 फाइनली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। अंडरस्टैंड ओके। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, मीन्स यहाँ पे एनहांसमेंट किस चीज़ में हो रहा है, यहाँ पे खुद को मॉडिफाई करना किस चीज़ में हो रहा है। इट मे बी फिजिकली, इट मे बी मेंटली, इट मे बी इंटरनली, ओके। तो
खुद की परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, खुद सिंपलर फंक्शन से होते होते वो क्या करता है, खुद को मल्टी सेलर फंक्शन में क्रिएट करता है और फाइनली एक न्यू स्पेसीज, एक नया नस्ल का फॉर्मेशन करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक दो दिन में नहीं होता, इट्स अ ग्रेजुअल और सीक्वेंस प्रोसेस जो काफ़ी करोड़ों अरबों साल लगता है। एक नेचुरल एग्जाम्पल देती हूँ जो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, मीन्स हम बंदर से इवॉल्व हुए हैं। तो व्हाट दैट मीन, इसका मतलब ये है कि हमारा ओरिजिनेशन, हमारी लाइफ की शुरुआत मंकी से हुई है, इनका कहने का, या फिर ऐप जिसको कहते हैं यू नो, तो इनसे हमारा शुरुआत हुआ है। तो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब है कि हम वहाँ से लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है। हमारे पूर्वज जो थे वो ऐप थे या जो भी उनको माना जाता है, तो वहाँ से वो धीरे धीरे क्या किया, पहले वो बेंड शेप थे, उनका जो वर्टिब्रल कॉलम था वो बेंडेड था, जैसा कि हर मंकी का होता है, हम लोगों ने देखा है। फिर धीरे धीरे वो अपने फंक्शंस को मॉडिफाई करने लगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज कर रहा है, तो फिर क्या है, जैसे एग्जाम्पली मैं दे रही हूँ एक चीज़ को, इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने का एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि कहीं एक जगह पर स्टार्टिंग में पहले बहुत सारे कोई एक बर्ड है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े मकोड़े थे जो कि बर्ड्स खाते हैं जनरली। तो वहाँ पे वो चीज़ मतलब लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो चीज़ खाने लगे। अब क्या हुआ कि अचानक से सारे इंसेक्ट्स जो हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ और सारे इंसेक्ट्स का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया, एग्जिस्ट नहीं कर रहे अब। तो वहाँ पे अब छोटे छोटे प्लांट्स हैं, प्लांट के लीव्स हैं, तो 100 आउट ऑफ 100 20-30 ऐसे होंगे जो खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, मीन्स वो प्लांट लीफ को खाने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब वो प्लांट लीफ को खाने लगे, मीन्स क्या किया, वो अपने फंक्शंस को क्या किए, इन्हेंस किए, अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट करने की कोशिश किए। तो अब बाय द वे फ्यूचर में उनको इंसेक्ट्स भी मिल रहे हैं और उनको प्लांट्स भी मिल रहे हैं। अगर बाय द वे प्लांट्स नहीं मिल रहा तो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स नहीं मिल रहा तो प्लांट, तो क्या हुआ, अपने फंक्शन को मॉडिफाइड किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एडेप्टेशन का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उस बेसिस पे वो खुद को अडेप्ट करने का कैपेबिलिटी ला रहा है अपने अंदर। तो उसी तरह से जैसे ऐसा हुआ होगा कभी कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ होगा और बंदर को जो है वो अपने रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पर सोर्सेज नहीं मिले होंगे इन्वायरमेंट में, या कुछ ऐसा चेंज हुआ होगा, उसके कारण वो धीरे धीरे खुद के फंक्शन में चेंजेस लाने के शुरू कर दिए, उन्होंने खुद में ही मॉडिफिकेशन लाया। ऐसे ही धीरे धीरे मॉडिफिकेशन लाने लगे, फिर उनका वर्टिब्रल कॉलम में चेंज आया, बेंडेड से फिर वो धीरे धीरे स्ट्रेट होने लगे, फिर उसके बाद फिर बॉडी हेयर्स जो था उनका ग्रोथ वो धीरे धीरे कम होने लगा। मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली, नॉट सडनली, इट्स ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेसेस को आगे करते करते और फाइनली एक मंकी से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हुआ। दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। मीन्स अगर किसी में लाइफ है, ऑर्गेनिज्म, अगर किसी में लाइफ है, चाहे वो 1 सेल का हो या 2 सेल का हो, उसके पास एक लाइफ स्पेन होगा। कैसे पता करें कि किसी में लाइफ है, मीन्स दे पोजेस ए लाइफ स्पेन। बर्थ से डेथ तक के जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें होने चाहिए। डिस्कस इज लेटर। दे कैन ग्रो। व्हाट यू मीन बाय ग्रो, मीन्स चेंज होना चाहिए। कहाँ चेंज होना चाहिए, उसके लेंथ में, उसके बॉडी डायमेंशन में चेंज होना चाहिए, जिसको हम देख सकते हैं अपने नेकेड आइज। दैट मीन्स ग्रो। अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट मीन्स इन्वायरमेंट कैसे भी चेंज कर रहा है, चाहे टेम्परेचर के बेसिस पे चेंज करे, चाहे फूड रिसोर्सेज के बेसिस पे चेंज करे, खुद को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी हो। मीन्स इट पोजेस लाइफ। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस मीन्स कोई भी ऐसा चीज़ जो हम मेरे लाइफ को, मेरे फंक्शंस को अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्स देते हैं, मीन्स है उसके पास लाइफ। रिप्रोड्यूस का कहने का अर्थ है कि हम अपने स्पेसिस को कंटिन्यू करते हैं आगे के लाइफ में, आगे के आगे अर्थ पे। तो स्पेसिस को कंटिन्यू करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मीन्स उसमें लाइफ है। एवोल्यूशन कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे वेरिएशन चेंज आते रहना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट हमेशा स्टेबल नहीं रहता है। मीन्स इसका कहने का अर्थ है कि लाइफ है और ये सारे फंक्शंस लाइफ को परफॉर्म करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। और फिर फाइनली यहाँ से एक वर्ड आता है, दैट मीन्स लिविंग। सो वी डिस्कस्ड इट राइट नाउ, सो नोट इट। ओके, डन। नाउ
मैंने भी ये कहा कि लाइफ से एक वर्ड आया लिविंग. व्हाट डज मीन बाय लिविंग? ओके, मीन्स हैविंग लाइफ. अगर सिंपल एक वर्ड का क्वेश्चन आए मीन्स यू कैन से हैविंग लाइफ. ओके, लिविंग का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या हो, लाइफ हो. नोट कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड व्यू से. इसका मैक्सिमम 100% चांसेस है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफाइन दे ही देता है उसके फीचर्स को लेकर. तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फाइनली लिविंग, और आपका इंट्रोडक्टरी क्लास ख़त्म हुआ. सो लिविंग का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास लाइफ हो. अब आप तो ये बहुत अच्छे से जानते हो कि लाइफ का मतलब क्या होता है. तो लाइफ को जानने के लिए कि किसी ऑर्गेनिज्म में लाइफ है कि नहीं, कुछ फीचर्स को फुलफिल करना होता है जो कि फुलफिल कर रहे हैं. तो लिविंग थिंग्स आर ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल. हियर व्हाट इट मीन्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, it means complex function of body, cell, organ which perform certain life process such as growth, metabolism, reproduction, etc. अब देखिए, लिविंग थिंग कहने का मतलब होता है कि वैसे थिंग्स जिसके पास लाइफ हो, और लाइफ है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया या फीचर्स होते हैं. जैसे पहला होता है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, और भी बहुत सारे होते हैं लाइक न्यूट्रिशंस में भी अब उसके प्रोसेसेस आ जाएंगे. एनिमल प्लांट्स का अलग रिक्वायरमेंट्स हो जाएगा. तो हम पहले ग्रोथ के बारे में बात करते हैं. तो ग्रोथ के बारे में तो हमने अभी डिस्कस किया है कि लेंथ और डायमेंशन में चेंज आता है. ठीक है, किसके बारे में, लिविंग के बारे में. अब मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करती हूँ, और एक और टर्म है हियर रिप्रोडक्शन. आ रहा है समझ में? ओके, रिप्रोडक्शन मीन्स अपने स्पेसिस को, अपने जैसे स्पेसिस को आगे मेंटेन होने के लिए, आगे उसके स्पेसिस को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑफ स्प्रिंग या अपने जैसे काइंड के. तो हमने लाइफ और उससे जो टर्म आया लिविंग, इसके ओरिजिनेशन के बारे में, ये कहाँ से कैसे क्या हुआ, ये सब कुछ के बारे में हमने डिस्कस फाइनली कर लिया है. अब हम लिविंग के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो हम कुछ लिविंग फंक्शंस या प्रोसेस के बारे में डिस्कस किए, मतलब बात आया. तो बात आता है कि अब प्रोसेस क्या होता है. तो प्रोसेस जो है वो जनरली कहने का मतलब है इसका कि प्रोसेस एक इवेंट है. ओके, प्रोसेस एक इवेंट है जो कि नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली हो रहा है. हम उसे लीड नहीं कर रहे कि हाँ तुम ये करो, वो करो, ऐसे करो, हाँ अब तुम ग्रोथ हो जाओ, हाँ अब तुम्हारा टाइम आ गया रिप्रोड्यूस कर दो. ठीक है, तो हम लीड नहीं कर रहे हैं, वो हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है. इट्स ए नेचुरली अकरिंग प्रोसेस. वो इवेंट जो नेचुरली हो रहा है, जो डिजाइंड या सिक्वेंसाइज है, जो अपने आप हो रहा है. ठीक है, जिसके कारण, जिसका रिजल्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज होना, आइदर फिजिकली और बायोलॉजिकली. मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक फेज या एक स्टेट से दूसरे अनदर स्टेट में कन्वर्ट होना. ठीक है, तो ये किसका रिजल्ट है, उस इवेंट का. कौन सा इवेंट, प्रोसेस. तो व्हाट प्रोसेस, दिस इज अ लाइफ प्रोसेस. लाइफ में लाइफ प्रोसेस को कौन फुलफिल करता है, मीन्स लिविंग होने का क्या डिनोशन है, क्या मतलब लिविंग है, इसको कौन प्रूफ कर रहा है. कुछ फंक्शंस हैं, व्हाट, इट्स मूवमेंट, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड फाइनल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस. मैंने अभी डिस्कस किया आपको ये सारी बातें. तो प्रोसेस एक इवेंट है, नेचुरली अकरिंग है, जिसका रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चाहे वो फिजिकली, मतलब हम उसको अपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं नेकेड साइड से, या फिर इंटरनली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इंटरनल रिएक्शन, जो बायोलॉजिकल वे के बारे में बात कर रहा है. मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो रहा है वन स्टेट टू अनदर स्टेट. ठीक है, तो इसको हम प्रोसेस कहते हैं. मीन्स लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ नेचुरल अकरिंग इवेंट्स होते हैं जिसका रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है फिजिकल अपीयरेंस में या उसके बायोलॉजिकल वे में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने को हम कहते हैं प्रोसेसेस. अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज होने का क्या मतलब है. अब कोई छोटा बच्चा है तो उसमें लाइफ है, तो वो मूवमेंट तो शो करेगा. मूवमेंट कहने का अर्थ है जैसे कि एक ही स्टेट में फिक्स नहीं रहना, मैं चल रही हूँ, दैट्स अ मूवमेंट. हाथ ऐसे वगैरह हो रहा है,
हाथ में किसी भी तरह के पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो दैट्स मूवमेंट। तो वो क्या है, फिक्स तो नहीं है ना, किसी भी तरह का मूवमेंट मीन्स पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो ये भी एक इवेंट ही हुआ ना। ग्रोथ कहने का मतलब है कि 2 साल का बच्चा अगर छोटा है, फिर 4 साल 8 साल, तो उसमें क्या है, उसके बॉडी डायमेंशन या लेंथ वगैरह में चेंज आ रहा है, वो ग्रोथ शो कर रहा है, तो हम उस चीज़ को, उस इवेंट को देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो न्यूट्रिशन हो गया, मीन्स हम जो फूड ले रहे हैं, फिर उसमें और भी अदर प्रोसेसेस होते हैं, फिर हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं जिसके थ्रू न्यूट्रिशन जो लिए हम, फूड लिए हैं, उससे हम एनर्जी ले रहे हैं, उस सोर्स से एनर्जी गेट कर रहे हैं। तो एनर्जी गेट कर रहे हैं तो फाइनली एनर्जी जब बन गया तो एक जगह पे तो रहेगा नहीं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भी वो पहुंचेगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड है, जो हमारे काम का नहीं है, वो बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। या किसी भी स्टिमुलस, मतलब कि एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्स देना। तो ये सारे फीचर्स क्या हैं, ये सारे लाइफ के फीचर्स हैं। ये डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि ये हमें बता रहे हैं कि हाँ, ये अगर ये फंक्शन या ये इवेंट होंगे तो वो चीज़ें लिविंग है। ओके, मेटाबॉलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो दिस ऑल कम अंडर द मेटाबॉलिज्म फंक्शन। तो मेटाबॉलिज्म है मतलब कि अगर इतने प्रोसेसेस हो रहे हैं तो वो लिविंग थिंग है। तो ये सब प्रोसेस है क्या, ये सब है क्या, ये सब एक्चुअली में एक नेचुरल अकरिंग इवेंट है, और इसी नेचुरल अकरिंग इवेंट को हम प्रोसेसेस कहते हैं। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि लाइफ क्या होता है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, लाइफ टर्म जो आया वो फिर फाइनली कैसे मॉडिफिकेशन हुआ, कैसे सिंगल सेल से मल्टी सेलर का फॉर्मेशन हुआ, फिर लाइफ से एक वर्ड आया लिविंग। लिविंग के बारे में डिस्कस किए कि लिविंग क्या होता है फाइनली, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है लिविंग, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। सो फाइनली लिविंग एंड देन प्रोसेसेस क्या होते हैं, और जितने भी क्राइटेरियाज हैं फुलफिल करने के लिए। तो ओके, ये है आपका फाइनल। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके।